हेलो, वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को। कई दिनों से कह रहा था कि 25 तारीख को लाइव मिलेंगे, लेकिन साथियों लाइव आ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो जानकारी लाइव में देना था वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगी। सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। एग्ज़ाम हॉल की आपकी रणनीति क्या रहेगी? मैक्सिमम 15 मिनट का वीडियो रहेगा साथियों, मैक्सिमम 15 मिनट का। किस प्रकार से पेपर को हल करना है। सपोज करो कि आपके 110 क्वेश्चन सही होते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपके 115 से 120 नंबर आएंगे साथियों। लगभग 5 से 10 नंबर ये वीडियो अकेला बढ़ा देगा आपका। तो इसलिए पूरा देख करके जाना। 10 से 15 मिनट में आपका कोई टाइम ख़राब नहीं हो रहा है। 10 से 15 मिनट में अगर जो लास्ट वाले 5 से 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं आपको मिल सकता है। मेरा जो पूरा अनुभव है सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ, पूरा अनुभव, ठीक है। एक एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। लगभग 2 सालों से रीट की तैयारी करवा रहा हूँ आपको। 2 सालों से, जो पिछले 2 साल निकल चुके हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत जो मैंने खुद में रीट की तैयारी जब मैंने 2015 में की थी, तब भी इससे आधी भी मेहनत नहीं की थी साथियों, उससे दुगनी मेहनत कर चुका हूँ। तो एक एक चीज़ है, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी मेहनत, सब कुछ दाव पे लगा रखा है, पूरा दाव पे लगा रखा है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको पढ़ा रखी है सभी चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट के हिसाब से कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। मात्र 10 से 15 मिनट तक वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। तो चलिए शुरू कर। साथियों, रीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देशों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्देशों में क्या है कि भाई एक तो दो चार जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है कि सभी एग्ज़ाम सेंटर पे तो लगभग पहुंच ही गए होंगे, या फिर आप अभी रास्ते में हो या पहुंच गए होंगे। वर्तमान में ये हालत है क्योंकि लगभग सभी जो स्टूडेंट है आज ही या फिर कल ही या परसों ही अपने निवास स्थान से निकल चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद में अपने आप को वहां पर थोड़ा समायोजित करना पड़ेगा, क्योंकि हम गए हैं नई जगह पर। माइंड में कई तरह के सवाल चल रहे हैं, मैं सभी का कॉल अटेंड नहीं कर सकता हूँ। कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सभी का कॉल अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन जिनकी भी समस्या, जितनी भी समस्या है इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगी साथियों। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि समय, जो टाइम है, मान लीजिए 10 बजे से पेपर है, तो किसी भी सिचुएशन में आपको 2 घंटे पहले मतलब 8 बजे कहाँ पर पहुँच जाना है? एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाना है। अपने आप को एग्ज़ाम सेंटर के सामने उपस्थित कर ही लेना है, क्योंकि अगर टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देर अगर लगती है, जैसे मान लो 2 घंटे बचे और अपन फिर भी रास्ते में ही है, तो साथियों उसमें क्या माइंड में एक अलग ही तरह का दबाव आता है कि यार ऐसा नहीं हो कि कोई रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए तो अपना यही टाइम हो जाए फिर अपने को अंदर ही नहीं जाने दें। तो मान लीजिए कि भाई जैसे किसी के 10 बजे से पेपर है तो 8 बजे, आपके 2:30 बजे से पेपर है तो 12 बजे के लगभग एग्ज़ाम सेंटर पे होना ही चाहिए किसी भी हालत में। अब एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर बढ़ाने वाली बात है कि पेपर को कैसे हल करेंगे। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छी तरह से कैसे हल करना है। जो पहली बार दे रहे हैं या जिन्होंने कभी भी पहले पेपर दे रखा है, सभी के लिए है ये चीज़ साथियों। सभी को पता है कि भाई रीट का पेपर लगभग 90 से 100 पेज के बीच में बनता है। 90 से 100 पेज होते हैं रीट के पेपर में। इतने पेपर में, इतने बड़े पेपर में हमको अपनी जो लैंग्वेज है, कई बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड में इधर उधर करके आ जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट की जगह लैंग्वेज सेकंड कर दी, सेकंड की जगह फर्स्ट कर दी, तो वो चीज़ है। तो सबसे पहले सपोज क्या कीजिए, आपको करना क्या है। एग्ज़ाम हॉल में अंदर गए, आप अपने टेबल पर बैठ चुके हैं, आपके सामने पेपर आता है। पेपर लेवल 1 का हो या पेपर लेवल 2 का हो। सीरीज कोड मान लो कि भाई ए आपका सीरीज कोड है, इधर भी ए सीरीज कोड है। यहाँ पर नीचे निर्देश लिखे होते हैं, ठीक है। निर्देशों में जो आपके पेपर में जो चीज़ें हैं उनका डिवाइडेशन होता है। जैसे पहले नंबर पे होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ पर भी पहले नंबर पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये सभी को करना होता है, चाहे कोई से भी लेवल हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो। लेकिन जो सेकंड नंबर पे आता है वो आती है आपके लैंग्वेज। तो भाई इसमें पेज नंबर भी लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है? पेज नंबर। तो 8 लैंग्वेज होती है रीट में। कितनी लैंग्वेज होती है? 8। लैंग्वेज फर्स्ट भी 8 है, लैंग्वेज सेकंड भी 8 है। तो जो सेकंड नंबर के बिंदु पे लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें पेज नंबर होता है। उस पेज नंबर पे ऐसे गोला कर लो कि भाई ये मेरी लैंग्वेज फर्स्ट है, जैसे हिंदी है
तो उस पर जो पेज नंबर है कि ये यहाँ से यहाँ तक है। जैसे आपके इंग्लिश है लैंग्वेज फर्स्ट, ये यहाँ से यहाँ तक है, इस पर गोला कर लो। ऊपर ऊपर के पेज में होता है, ये पेपर के ऊपर ही ऊपर के पेज में, ठीक है। फिर लैंग्वेज फर्स्ट यदि आपके संस्कृत है तो ऊपर ही ऊपर गोला कर लो, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है पेज नंबर पे गोला कर लेना। पेज नंबर पे गोला कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आप जब पेपर को हल करोगे और पेज नंबर पे आपने गोला कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक में मुझे करने हैं, 5 चीज़ें मुझे करनी है, 4 चीज़ें मुझे करनी है, तो आपको पूरा पेपर खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्ट को किया, फिर वापस पेज नंबर देख लो कहाँ से कहाँ तक मेरा पार्ट है और वापस उसको डायरेक्ट कर दो, तो उससे आपकी लैंग्वेज संबंधी जो गलतियाँ होती है वो गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। फर्स्ट बिंदु पे आपको साइकोलॉजी मिलेगी, सेकंड बिंदु पे आपको लैंग्वेज मिलेगी, दोनों लेवल में। मान लीजिए आपने यहाँ पर पेज नंबर 25 से या पेज नंबर 20 से जो भी पेज नंबर उसमें है गोला कर लिया, फिर तीसरे नंबर पे भी लैंग्वेज आ जाती है। अब तीसरे नंबर पे जो लैंग्वेज आती है साथियों, तो लैंग्वेज सेकंड जो आपने फॉर्म में भर रखी है वो ही करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ भी हिंदी थी, यहाँ भी हिंदी है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज सेकंड है वो, और आपने हिंदी अगर यहाँ ले रखी है तो फिर यहाँ आपने जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपके है तो उसको देख लीजिए इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक है लैंग्वेज सेकंड में, और फिर उसके पेज नंबर पर भी गोला कर दीजिए। लेवल 1 में चौथा पार्ट गणित का एक ही होता है तो गणित में कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण का एक ही होता है तो पर्यावरण में कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 में जो एसएसटी वाले हैं उनको एसएसटी का पेपर सोल्व करना है, जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनको साइंस मैथ्स का पेपर सोल्व करना है। तो इस प्रकार ऊपर ऊपर के पेज में जो भी चीज़ अपने को सोल्व करनी है पहले उस पर टिक कर लो ताकि कोई गलती ही हमसे न हो। अब उसके बाद में कि आपको सोल्यूशन कैसे करना है पेपर का, तो पेपर को 2 राउंड में हल करना हमेशा। जो 2 राउंड में पेपर को हल करता है लगभग 5 से 10 क्वेश्चन उसके ज़्यादा आ जाते हैं, जितना आना चाहिए उससे 5 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा। सपोज कीजिए कि आप लेवल 2 से पेपर दे रहे हैं या सपोज कीजिए कि लेवल 1 से पेपर दे रहे हैं। अब अपने इसमें साइकोलॉजिस्ट में भी है, साइकोलॉजिस्ट में भी है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी साइकोलॉजी सबसे मजबूत है तो भी सबसे पहले साइकोलॉजी को हल नहीं करना है। सबसे पहले या तो आप लैंग्वेज को हल करो क्योंकि लैंग्वेज में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज को सबसे पहले हल करना, जो लैंग्वेज आपकी अच्छी है हिंदी इंग्लिश जो भी आपने रखी है। फिर उसके बाद में सेकंड लेवल की कह रहा हूं, फिर उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड को हल करना, लैंग्वेज फर्स्ट को पहले लैंग्वेज सेकंड को बाद में, दोनों लैंग्वेज हल कर ली। उसके बाद में एसएसटी को हल करना और उसके बाद में सबसे बाद में साइकोलॉजी को हल करना। साथियों कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना, ज़्यादा देर रुकना नहीं है उस पर। फिर यहाँ पे लेवल फर्स्ट की बात करूँ तो लेवल फर्स्ट वालों के 5 पार्ट होते हैं। साइकोलॉजी है सबसे पहले, लैंग्वेज फर्स्ट आपके, उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड, उसके बाद में फिर आपके मैथ आती है और सबसे बाद में ईवीएस आती है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ईवीएस करो या लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड करो। सपोज कीजिए आपने ईवीएस सबसे पहले की है पर्यावरण, फिर उसके बाद में आपने लैंग्वेज की है, लैंग्वेज सेकंड की है, फिर आप साइकोलॉजी करोगे और सबसे बाद में मैथ करोगे। अगर इस क्रम में आपका रहेगा तो पेपर में टाइम घटने का कोई चांसेस नहीं रहता है। एक और चीज़ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे अपन पेपर कर रहे हैं 2 राउंड में पेपर को कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले पर्यावरण कर रहा हूँ, लेवल फर्स्ट की बोल रहा हूँ अभी, लेवल फर्स्ट में सबसे पहले मैं पर्यावरण कर रहा हूँ। अब पर्यावरण में मैंने गोले लगाए, भाई 30 क्वेश्चन पर्यावरण में होते हैं तो मैंने 25 क्वेश्चन पे राइट का निशान लगा दिया कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ए है, इसमें ब है, इसमें स है, इसमें द है, लेकिन 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आए। तो पेपर में जैसे मान लीजिए 121 से लेकर के 150 तक पर्यावरण का पार्ट होता है, तो आपको 21 आ गया, 22 आ गया, 23 का आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, लेकिन 26 नहीं आया। तो 126 पे ऐसे गोला लगा दो, पेपर पे ही बड़ा गोला लगाओ ताकि आप जब उसको छोड़ते हो उसका गोला हमको नहीं भरना है, बाद में भरेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन को हमको आ ही नहीं रहा है तो उसको छोड़ दो, बाद में हमें टाइम मिलेगा, अपने को तो वैसे भी नहीं आ रहा है, गलत भरेंगे उससे कुछ मतलब नहीं है, ज़्यादा देर रुकना भी पड़ेगा वहाँ, तो रुकना नहीं है, नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे बड़ा गोला लगा के उसको छोड़ देना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, ऐसे कुल 150 तक कर लिया और आपने 5 प्रश्नों पे गोले लगाए। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर करने के बाद गोला भर रहे हो, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। एक सेक्शन कर लिया, 30 में से आपको 25 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन सबसे बड़ी बात, जैसे 121वां 122वां कर लिया, 23वां कर लिया, 24वां कर लिया, 25वां कर लिया, लेकिन 26वां नहीं किया। तो 21 22 23 24 25 के तो गोले भर दिए, लेकिन 26वें का गोला छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर सीरीज चेंज होगी आपकी तो फिर साथियों पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो यही सबसे बड़ी सावधानी वाली बात है कि जिस प्रश्न पे आप गोला भरते हो
उस मतलब ये गोला लगाते हो कि भाई ये मैंने छोड़ रखा है, उसका गोला आपको ओएमआर शीट में भी नहीं भरना है। और वापस जब वापस 127 का गोला आप भरोगे तो अच्छी तरह से पेपर में देखिए कि 127 में क्या है, और वापस ओएमआर शीट में 127 पे ही भरना है, क्योंकि 126वां क्वेश्चन हमने नहीं किया है तो उसका गोला हमें 126 में ओएमआर शीट में छोड़ना ही पड़ेगा। अगर 127वें क्वेश्चन का आंसर 126वें में भर दिया तो पूरा काम खत्म, पूरा ही वो पार्ट खराब हो जाएगा, पूरा ही सेक्शन, पूरे ही क्रम चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब आपने इस प्रकार से मान लीजिए पर्यावरण में 25 क्वेश्चन किए, 5 गोले छोड़ दिए, तो पर्यावरण के ऊपर 5 लिख दो। आपने पूरे 25 गोले भरे, 5 गोले छूटे हुए हैं, तो पर्यावरण के ऊपर 5 लिख दो। जैसे पर्यावरण जहाँ से चालू होती है पेपर में लिख दो 5 की, मतलब 5 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। फिर इसके बाद में आप लैंग्वेज पे आए, इसी प्रकार से आपको लैंग्वेज में करना है। 30 क्वेश्चन कर लिए, 30 में से आपको 26 आए, 4 गोले छोड़ दिए, 26 के गोले भर दिए, जो आए उसके गोले भर दिए। और लैंग्वेज फर्स्ट के ऊपर आपने कितने लिख दिए 4, मतलब 4 इसमें छूट रहे हैं। फिर लैंग्वेज सेकंड हम करेंगे। लैंग्वेज सेकंड लेवल फर्स्ट की बता रहा हूँ अभी। लैंग्वेज सेकंड करने के बाद में उसमें भी हमने 25 क्वेश्चन कर दिए, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए तो उनके गोले नहीं भरे, 25 के गोले भर दिए और इसमें 5 लिख दिया। साइकोलॉजी में भी ऐसा ही, साइकोलॉजी में मान लो 22 कर दिए, 8 गोले लगा रखे तो 8 लिख दो। गोले जिन पे लगा रहे हैं प्रश्नों पे, मतलब वो प्रश्न अपन ने नहीं किए। उसी प्रकार मैथ की शिक्षण विद्या सबसे पहले कर लो, ये सारी कर लो एक साथ, मैथ की शिक्षण विद्या इनको मत छोड़ना आप, मैथ की शिक्षण विद्या को। फिर मैथ के सवालों को किया तो लगभग मैथ में मानो आप 24 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो 24 के गोले भर दिए और मैथ के नीचे कहाँ कितना लिख दिया 6। तो इस प्रकार से साथियों 6, 8, 5, 4 इस प्रकार से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन छूटते हैं। और जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे उनमें टाइम भी नहीं लगा, 125 क्वेश्चन पे हमने गोले भी भर दिए। उन 125 में आपके कम से कम 110 तो सही ही रहेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ वही क्वेश्चन किए हैं जिन पे हमें कन्फर्म था। अब 25 क्वेश्चन आपके पास है और कम से कम आपके पास 1 घंटा इसके लिए बच जाता है। अगर आप इन प्रश्नों पर जो मैंने बताया ना आपको कि पहले राउंड में करना है, तो इस प्रकार से अगर आप करते हो तो टाइम घटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और जो ये 25 क्वेश्चन जो अपने को नहीं आ रहे हैं इनके लिए 1 घंटा बचा हुआ है, तो सोच के फिर जैसे वापस हम सेक्शन 5 पे गए तो अब गोला नहीं छोड़ना है कहीं पे भी, अब गोला नहीं छोड़ना है। तो जिन जिन प्रश्नों पे हमने गोला लगा रखा था कि यार हमने ये छोड़ रखा है, उनको एक एक करते जाओ और गोला भरते जाओ, फिर कहीं पे भी गोला नहीं छोड़ना है। 5 क्वेश्चन पर्यावरण के कर लिए, फिर हिंदी सभी के गोले भर दिए, फिर हिंदी पे आगे, फिर लैंग्वेज सेकंड पे, या फिर पर्यावरण पे आगे, फिर लास्ट में गणित। तो टाइम बचेगा ही बचेगा। और आप इन लास्ट वाले जो क्वेश्चन आपको पहले भी नहीं आ रहे थे, हो सकता है आपको याद आ जाए, तो कम से कम 3 से 4 प्रश्नों में आपकी वृद्धि हो जाती है। लेवल 2 वालों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। कैसे करना है? सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट करें, लैंग्वेज सेकंड करें, उसके बाद में SST वाले SST करें, और सबसे बाद में साइकोलॉजी करें। मैंने बता दिया कि गोले किस प्रकार भरना है आपको। एक साथ कभी भी गोला नहीं भरना है। 150 के एक साथ गोले किए, 150 क्वेश्चन कर दिए, फिर 150 के एक साथ गोले भर दिए। 3-4 गोले तो आप ऐसे ही गलत भर देते हो फिर उसमें, और टाइम घटने का चांस और हो जाता है। इसके अलावा और आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसे मान लीजिए एक तो पेपर में आता है इनमें से कोई नहीं विकल्प, इनमें से कोई भी नहीं ये विकल्प आता है। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प रीट में कभी भी सही नहीं होता है, उसको तो हमेशा एक तरफ रख देना आप। तो आपके सामने कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें इनमें से कोई नहीं आएगा, तो वो तो राइट होना ही नहीं है, तो उस विकल्प को एक तरफ हटा देना। इसके बाद में एक विकल्प आता है उपरोक्त सभी। 99% ये चांसेज है, अगर आप 100% से भी ज़्यादा कंफर्म हो या 100% कंफर्म हो कि यार उपरोक्त सभी नहीं आएगा इसमें, तो पहला आएगा या दूसरा आएगा या तीसरा आएगा, सभी नहीं आएगा, तो ही इसको नहीं करना है। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि यार पहला दूसरा तो सही है लेकिन तीसरे का पता नहीं है, तो फिर उपरोक्त सभी ही लगाना है। जहाँ कुछ भी नहीं आता है उपरोक्त सभी है, तो उपरोक्त सभी ही लगाना है साथियों, क्योंकि 99% उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर रहेगा। एक विकल्प आता है इन उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। तो अगर उपयुक्त दोनों में आप कंफर्म हो तो 1 या 2 लगा सकते हो, लेकिन अगर कंफर्म नहीं हो आप तो बिल्कुल उपयुक्त दोनों को ही आपको सही करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके पूरे पेपर में बढ़ जाते हैं। एक और ये चीज़ आती है साथियों इसमें कि जैसे हम इधर उधर जो हमारे जहाँ पे हमारा कमरा है, जहाँ हम बैठ के पेपर हल कर रहे हैं कि यार मैं उससे पूछ लूँ, मैं उससे पूछ लूँ, तो कोई किसी से ज़्यादा नहीं जानता है, सब बराबर है। यूँ मानो कि जिस रूम में हम बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी हम ही है वहाँ पे,
क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि मैं इसको बता के और एक क्वेश्चन इसका सही करवा दूँ। कोई ऐसा नहीं सोचता है एग्ज़ाम में। तो किसी से भी पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना भी, चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो, गलत ही बताएगा साथियों। बहुत ज़्यादा चांसेज है ये, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी अलग होती है, समझ रहे हैं इस बात को। 2 साल से यहाँ पर मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा विश्वास दिलाया है कि भाई मेरे क्वेश्चन बैठेंगे, और जहाँ तक पूरी कोशिश है, अगर सेम टू सेम नहीं बैठे तो पैटर्न 100% मिलता जुलता रहेगा साथियों। पैटर्न पूरा मिलेगा आपको पूरा। फिर भी 26 तारीख को ही वो तो पूरा क्लियर पता चलेगा, लेकिन मैंने मेरा पूरा दिया है, आपने पूरी मेहनत की है, बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ रहे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये उन्होंने सही नहीं पढ़ाया या जो भी चीज़ हुई, खैर आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला इन 2 सालों में, लेकिन साथियों मैंने पूरी मेहनत की है। जो मुझसे लगातार जुड़ रहा है उसको अच्छी तरह से पता है। अभी भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, 1000 से भी ज़्यादा वीडियो है मेरे, ओनली 2 ईयर्स, और वो भी अकेले के। समझना इस चीज़ को। तो मेरी भी प्रतिष्ठा है, आप भी के माता पिता की भी प्रतिष्ठा है, आपकी खुद की भी है। तो साथियों इसलिए पूरी कोशिश करना कि सिलेक्शन होना ही है। बिल्कुल भी मत सोचना 16 लाख पेपर दे ले, 20 लाख दे रहे। योग्यता है तो हम 31,000 में ज़रूर सिलेक्शन लेकर आएंगे, और वापस 27 तारीख को मिलेंगे, पेपर सोल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे साथियों। सेम टू सेम मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पैटर्न और शब्द तो वही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो अच्छी तरह से माइंड फ्रेश होके, माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। अगर माइंड क्लियर नहीं है तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो नो टेंशन होके पेपर दो, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। निश्चित होकर के पेपर दीजिएगा, और ये मत सोचना कि भाई यार चयन होगा या नहीं होगा। बेस्ट अपना निकालिए, आप तो आपका बेस्ट जो हो सके बेस्ट परफॉर्मेंस निकालिए, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो इसी के साथ मैं जो अपना मत है इसको पूरा करता हूँ साथियों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अब डायरेक्ट पेपर के बाद में, जब लेवल 2 वालों का पेपर हो जाएगा 12:30 बजे। 12:30 बजे पेपर हो जाएगा तो लगभग शाम तक आपके संपूर्ण सब्जेक्टों की आंसर की मेरे द्वारा जारी कर दी जाएगी। लेवल 1 वालों की भी संपूर्ण सब्जेक्ट की आंसर की जारी की जाएगी। तो निश्चित होकर के आप पेपर दीजिए, और फिर 27 को मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।